दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम नंबर सिस्टम का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक इकाई का अंक ज्ञात करना सीखेंगे। ये क्लास 5 है और इकाई का अंक ज्ञात करना का पार्ट 2 है। यदि आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 नहीं देखा तो हमारे वीडियो के प्ले लिस्ट में जाकर आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। ये इकाई का अंक ज्ञात करने का पार्ट 2 है। चलिए इसके देख लेते हैं इसके नियम को। पहला नियम कहता है, जिस संख्या का दहाई इकाई अंक 6, 5, 1, 0 हो तथा उसका घात कुछ भी दिया गया हो, उसका इकाई अंक 6, 5, 1, 0 ही होगा। समझ गए? कहने का मतलब है कि किसी संख्या का, जैसे मान लीजिए ये संख्या हो गया, इसका इकाई अंक कितना है? 6 है, तो इसका घात कितना भी हो इसका इकाई अंक 6 ही आएगा। इसमें इसका 1 है तो 1 का घात कितना भी हो इसका इकाई अंक 1 ही आएगा। जैसे इसमें 5 है, इसमें घात कितना भी हो इसका इकाई अंक 5 ही आएगा। जैसे 0 है, 0 का घात कितना भी हो इसका इकाई अंक 0 ही आएगा। समझ गए? आइए देख लेते हैं दूसरा नियम। जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 4, 7, 8, 9 हो तो उस संख्या के घात में 4 से भाग देकर उसके शेषफल को उसके घात के रूप में लिखते हैं। समझ गए? आइए देख लेते हैं इसके आधारित कुछ प्रश्न, ताकि आप इसे क्लियर समझ जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, 20 के पावर 23 में इकाई का अंक क्या है? तो अभी हमने आपको ऊपर में बताया कि जिस संख्या, जैसे संख्या है, जिस संख्या का घात कुछ भी हो, मतलब 0, 5, 1, 6 का घात कुछ भी हो, उसका इकाई अंक हमेशा 0 ही होगा। समझ गए? आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 13 के पावर 2003 में इकाई का अंक है। तो इसका हमने दूसरा नियम बताया है कि 2, 3, 4, 7, 8, 9 हो। यदि इकाई का अंक 2, 3, 4, 7, 8, 9 हो और उसका घात कुछ भी दिया हो, उसके घात में 4 से भाग देकर तथा उसके शेषफल को लिखते हैं। तो इसका घात 2003 है, इसमें 4 से भाग देंगे, इसमें 4 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा 500 नंबर में। कितना जाएगा? 2000। शेषफल कितना आया? 3 आया। अब इस 13 का जो घात 2003 लिखते थे, अब इस 13 का घात केवल 3 हो जाएगा। तो हो जाएगा 13 के पावर 3। अब इसको आप गुना कर लीजिए, 13 गुने 13 गुने 13। और इसमें इकाई अंक निकालने के लिए हमेशा इकाई अंक से गुना करते हैं। तो 3 में 3 से गुना होगा तो 9 होगा, और 9 में 3 से गुना होगा तो 27 होगा। मतलब कि पीछे इकाई अंक कितना आया? 7 आया। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझ गए? आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 21 के पावर 729 में इकाई का अंक क्या है? तो हमने आपको ऊपर में बताया है कि जिस संख्या का इकाई अंक 6, 5, 1, 0 हो, उसका घात कुछ भी दिया हो, उसका इकाई अंक वही होता है। जैसे 21 है, 21 में इकाई अंक कितना है दिया गया है? 1 दिया गया है। अब 1 में आप किसी संख्या से गुना कर लीजिए, उसका इकाई अंक 1 ही आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझ गए? आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2137 के पावर 753 में इकाई का अंक है। इसमें 7 दिया गया है, तो इसमें 4 से भाग दे लेंगे, 4 में 753 से भाग देंगे, हो जाएगा 1 मरत में 4 जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ 5 हो जाएगा, 4 में 8 से गुना होगा, ये 32 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा,
ये 3 उतर जाएगा, 4 में 8 से हो जाएगा 32 हो जाएगा। शेषफल कितना बचा? 1 बचा। अब इस यहाँ जो घात 753 लिखते थे वहाँ घात कितना हो जाएगा? सिर्फ 1 हो जाएगा, क्योंकि शेषफल को लिखते हैं। तो 21 37 का पावर 1 हो जाएगा। अब इसमें कितना से भी गुना कीजिए, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 2137 हो जाएगा। तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। समझ गए? आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 22 के पावर 23 में इकाई का अंक क्या होगा? यहाँ पर इकाई का अंक 2 है, तो इसमें 23 से भाग देंगे 4 से। 23 भागा 4, 4 पचे 20, 3 हो गया। अब यहाँ पर ये घात के रूप में कितना हो गया? 3 हो गया। अब 22 के पावर 3 लिख देंगे, और यहाँ पर इकाई का अंक इसका कितना है? 2 है, 2 के पावर 3 कर देंगे। 2 गुने 2 गुने 2, तो कि 8 जो हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 7 के पावर 105 में इकाई का अंक क्या होगा? इसमें भी वही करते हैं, 105 में 4 से भाग देंगे। 105 भागा 4, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, 5 हो जाएगा। 4 छक 24, शेषफल कितना बचा? 1 बचा। अब 7 के पावर 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, और ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 725 के पावर 824 में इकाई का अंक ज्ञात करें। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। इसका आप आंसर निकालकर इसका उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर करें, और वीडियो कैसा लगा ये भी अपनी राय ज़रूर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।